व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna. So today I have been requested to speak on the subject matter of preaching is the essence. जिस विषय पर कथा करने के लिए कहा गया है वो है प्रचार ही सार है। So basically, when we say that preaching is the essence, that means preaching is the most important thing. तो जब हम कहते हैं कि प्रचार ही सार है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि प्रचार सबसे महत्वपूर्ण विषय है। But this subject matter is very much misunderstood also in ISKCON circle or devotee circle. परंतु ये हालांकि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी ये जो शब्द है प्रचार, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इसे बहुत बार गलत भी समझा जाता है। So first we'll try to understand what preaching is, why preaching should be done. प्रचार क्या है, प्रचार क्यों करना है, इस पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से why this is very much misunderstood. So we'll discuss our subject on these three topics. तो हम पहले समझेंगे कि प्रचार क्या है और प्रचार क्यों करना है, और तीसरा विषय हम ये जानेंगे कि क्यों प्रचार को बहुत बार गलत समझा जाता है। इन तीन विषयों पर हम बात करेंगे। So the third part is the most important part. तो जो इसमें से तीसरा विषय है कथा का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Because first two everybody hears, everybody knows it. क्योंकि पहले दो आप सबने सुना है और सब जानते हैं, But the third part, if not properly understood, then it really creates havoc in the society or disturbance in the society. परंतु अगर जो तीसरा बात है इसको बराबर नहीं समझा गया तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में उत्पात मचा देगा। So first point is, what is preaching? तो पहला विषय है प्रचार क्या है। So in simple words, preaching is an activity by which we reconnect, not just connect, we reconnect or re-establish the conditioned soul's relationship with Krishna. तो सरलता से देखेंगे तो प्रचार वो कार्य है जिससे जो बद्ध जीव है उसका जो संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, उसको वापस से हम जोड़ते हैं। That relationship which has been lost due to many reasons, and because of those reasons the conditioned soul continues to remain in this world. So how to connect him back? That process is called preaching. तो वो संबंध जो बद्ध जीव भूल चुका है, भुला चुका है इस भौतिक जगत में, और कैसे वो संबंध वापस पुनः स्थापित कर सकता है, उसे कहा गया है, ये कार्य बताना उसे कहा गया है प्रचार। So this is what in simple languages
preaching all over. तो सरल तरीके से हम देखें ये प्रचार है। So why we should preach? तो क्यों प्रचार करना चाहिए And who can do prachar basically? और कौन प्रचार कर सकता है? The first condition, the first requirement, the first qualification for someone to do preaching is that he should have some concern for people in general. तो पहली योग्यता जो प्रचार करना चाहता है अर्थात जो प्रचारक है उसकी ये होनी चाहिए कि उसको व्यक्ति में जो समाज में जो व्यक्ति हैं उनके प्रति उसको कुछ लगाव होना चाहिए, उनकी देखरेख करने की इच्छा होनी चाहिए। Just like a doctor, ideally a doctor should not practice just to make money. जैसे कि एक चिकित्सक, तो सही दृष्टिकोण से देखें तो एक चिकित्सक को अपना कार्य केवल पैसे बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, Which is happening in today's day and time. जो आज के दिन और आज के समय ऐसा हो रहा है। For a person to become a doctor, or a real doctor, he should really feel the pain by seeing the people suffering with that disease. तो एक वास्तविक चिकित्सक होने की ये योग्यता है कि जब कोई व्यक्ति दर्द में है तो उसको दर्द महसूस हो, अनुभव हो उस व्यक्ति का और उसके इलाज के लिए वो करे, वो वास्तविक चिकित्सक है। So he should have compassion for that person who is suffering. तो जो व्यक्ति पीड़ा में है उसके प्रति उसको करुणा होनी चाहिए। Then he can actually treat that patient. फिर वास्तव में उस व्यक्ति का वो इलाज कर सकता है। Otherwise, today's day and time, medicine or practically all fields are just for making money. Nobody has any compassion for anyone because his focus is not to treat the disease of the patient. His focus is just to collect money from the patient. तो आजकल हम देखें इस तरीके से तो केवल दवाई ही नहीं, कोई भी आजकल जो धंधा व्यापार होता है वो पैसे के लिए होता है। वो इसलिए चिकित्सक नहीं होता है कि वो जो व्यक्ति पीड़ा में है उसको देख के उसका इलाज करना चाहता है, केवल धन के लिए सब चल रहा है। So in essence, our Acharya explained, you have to be para dukha dukhi. तो सार ये है, हमारे आचार्य समझाते हैं कि आपको पर दुख दुखी होना चाहिए। Now our condition is what? Para sukha dukhi. अभी हमारी स्थिति क्या है? हम पर दुख सुखी होते हैं। If we see somebody being very happy, we become miserable. अगर हम किसी और को खुश देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। So you are not qualified to preach. तो आप योग्य नहीं है प्रचार करने के लिए। So you can preach only if you feel pained by seeing others suffering. तो आप प्रचार तभी कर सकते हैं जब आपको दर्द होता है दूसरों को पीड़ा झेलते हुए देखकर। And then the most important thing is not just to understand the suffering but also to know the cause of suffering. दूसरा है केवल पीड़ा समझना नहीं, पीड़ा क्यों हो रही है उसका कारण भी जानना। Going to the roots of the suffering of every person. हर व्यक्ति की जो पीड़ा है उसके जड़ तक जाना। So therefore, the root cause of every person suffering in this world is just one thing. What is that? Is the relationship which we have with Krishna that is broken. तो इस जगत में हर व्यक्ति के पीड़ा का मूल कारण एक ही है कि उसका जो संबंध था भगवान कृष्ण के साथ वो अब टूट चुका है। And because of this breakage of relationship, and what makes the relationship break? Manasasthani, Indriyani, Prakriti Sthani, Karshan. क्योंकि ये संबंध भगवान के साथ टूट चुका है और क्यों ये टूटता है तो मना सस्तानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। The mind along with the five senses gets the soul or continues the soul to remain in this equilibrium. तो मन पांच इंद्रियों के साथ जो जीव है उसकी यात्रा इस भौतिक जगत में उसको जारी रखता है। And what is happening? Fulfilling the demands of the senses and fulfilling the demands of this mind, in the process of trying to fulfill those desires, those urges of the mind and the senses,
he ends up struggle for existence. That is called karshati. और मन की और इंद्रियों को इच्छा पूरी करते करते जो जीव है वो इस दुनिया में संघर्ष करता रहता है, जिसे कहा गया है कर्षति. Basically is meant to satisfy the senses of Krishna. That is his soul. तो हालांकि वास्तव में जीव का अस्तित्व है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, यही उसका स्वरूप है. जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. But giving up that service to Krishna, we give up service to Krishna, but we cannot give up that service attitude. तो हम कृष्णा की सेवा करना छोड़ देते हैं, पर सेवा करने की प्रवृत्ति हम नहीं छोड़ पाते. That jiva cannot give up that mentality. तो जो सेवा मुझे करना है, ये मनोभाव जीव नहीं छोड़ सकता. Because that is a constitutional nature of the soul. क्योंकि ये स्वरूप है जीवात्मा का. So therefore what happens is, he has given up service to Krishna, ends up serving so many people, things, society, so many things are there in this world. तो क्या होता है, उसने कृष्ण की सेवा तो छोड़ दी है, लेकिन वो समाज, मित्र इत्यादि इत्यादि और बहुत चीजों की सेवा में लग जाता है. Ultimately ends up becoming a das. तो अंततः वो दास ही बनता है. He began with trying to become boss, but he ends up becoming das. तो शुरू करता है वो मालिक बनेगा, पर अंत में वो दास ही बनता है. So ultimately, someone may say, what's the problem if I'm serving, if I'm a servant of my family, nation, society, husband, wife, children, what's the problem? तो कोई कह सकता है, इसमें परेशानी क्या है अगर मैं दास बनता हूँ मेरे परिवार का, समाज का, मेरे देश का, तो इसमें क्या परेशानी है? The problem is, we don't have any objection you serving your family, nation, whatever. But the question is, after serving everyone, are you happy? तो बात यह है कि हमें इसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहते कि आप आपके समाज, परिवार, देश की सेवा करो, लेकिन प्रश्न ये है, इन सब की सेवा करने के बाद क्या आप खुश हो? This question we have to put to ourselves. ये प्रश्न हमें अपने आप से करना है. And the fact of the matter is, nobody is happy. Why? Because nobody's service is appreciated. Nobody appreciates your service. तो इसका वास्तविक उत्तर ये है कि हम में से कोई भी खुश नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई भी हमारी सेवा की सराहना नहीं करता. And the demands goes on increasing and increasing without appreciation. और इसके साथ साथ हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है और साथ में कोई सराहना नहीं हो रही है. So what happens in the process of trying to satisfy everyone, in the process of trying to serve everyone, you end up becoming miserable. तो अंत में क्या होता है, सबको संतुष्ट करने के प्रयास में हम दुखी रह जाते हैं. So we give up serving one person. We gave up serving one person and being happy, and we are trying to serve so many people, becoming miserable. तो हमने एक व्यक्ति की सेवा छोड़ दी है और खुश होने के लिए हम इतने और व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं और अंत में फिर भी दुखी ही रहते हैं. So therefore, to bring the conditioned soul from this miserable stage to a happy stage, we need to preach. तो इसलिए उस जीव को इस पीड़ा भरी स्थिति से खुशी की स्थिति में ले आने के लिए हमें प्रचार करना है. And what is real preaching? As I said, just preaching is just 4 points. तो वास्तविक प्रचार क्या है? जैसे मैंने बताया, इसमें 4 विषय हैं. Nothing beyond that. The first point is, who are you? इन 4 विषयों के अतिरिक्त कुछ नहीं है. पहला विषय है आप कौन हो. Second is, who's God? दूसरा विषय है भगवान कौन है. Third point is, what is your relationship with God? तीसरा विषय है आपका भगवान के साथ क्या संबंध है. And fourth point is, what you are going to do in that relationship, or what you are supposed to do in that relationship. और चौथा विषय है भगवान के साथ उस संबंध में आप क्या आपको करना चाहिए. So if you get the answer, or to give answer to these 4 questions, first we have to put questions and we give the answer to them. That is preaching. तो आप इन 4 प्रश्नों को उत्तर दे पाए, ये प्रश्न पूछ के इनका उत्तर दे पाए, ये प्रचार है. Because after getting the answer to these 4 questions, person
becomes really happy. क्योंकि इन 4 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके व्यक्ति वास्तविक रूप से खुश हो जाता है। Why? Because that relationship which was lost is established with Krishna. क्यों? क्योंकि जो संबंध भगवान के साथ टूट चुका था वो वापस जागृत हो जाता है। After breaking relationship with Krishna, he is surrounded by fear, he is surrounded by lamentation, he is surrounded by illusion. भगवान के साथ संबंध तोड़ के व्यक्ति घिर जाता है भय के साथ, मोह के साथ और भ्रम के साथ। So then when he hears about Krishna, and when he hears about his relationship with Krishna, when he knows who is he, so what happens? When he knows, I am part and parcel of Krishna. Right? So there is no fear. तो फिर जब वो कृष्ण के बारे में समझता है, अपने बारे में सुनता है, कृष्ण के बारे में सुनता है, समझता है और जानता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो फिर भय नहीं रहता। Secondly, when he understands that Krishna is Supreme Personality of Godhead, there is nothing to lament. दूसरा चीज जब वो समझता है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो फिर कोई शोक करने की स्थिति नहीं रह जाती। And he's not just Supreme Personality of Godhead, he is my eternal Father. और केवल वो परम पुरुषोत्तम भगवान ही नहीं, मेरे शाश्वत पिता हैं। He is Aham Bija Pradapita. भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता। So one who has a father who is a billionaire, does he have to lament anything for anything? तो अगर आपका कोई पिता है वो अरब खरब पति है, तो आपको क्या किसी चीज की शोक करना पड़ेगा क्या? So therefore what happens? When you understand your relationship with Krishna and know that Krishna is a Supreme Personality of God, is Lakshmipati, is Vaikuntanath, then you have nothing to lament over. तो जब हम समझते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो वैकुंठपति है, वो लक्ष्मीनाथ है, तो हमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। And when you know that Krishna's nature is what? The nature of Krishna is Yogakshamam Vahamyam. He's saying, he's expressing his nature. If you just engage in a devotional service, if you just establish your love relationship, whatever you have, I will protect, and whatever you like, I will carry on my back and supply to you. और फिर कृष्ण का स्वभाव कैसा है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसको मैं सुरक्षित रखूंगा और जिस चीज की आपको कमी है वो आपको ला कर दूंगा। And then, first is Shoka is gone. Second thing is Moha. You think that you are the doer. But if you understand, no. Whatever yajyad vibhutimat sattvam shrimat ujitam evava tattat evava gachatva mama teja amsha sambhava. तो फिर दूसरा चीज है मोह। तो प्रभु जी ने श्लोक बताया, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम करता नहीं है। So whatever I am, whatever little bit I have, everything is coming from Krishna only. तो जो कुछ थोड़ा बहुत भी मेरे पास है वो कृष्ण से ही आया है। Krishna says, I am the strength of the strong. कृष्ण कहते हैं मैं शक्तिमान की शक्ति हूँ। I am the intelligence of the intelligence. मैं बुद्धिमान का बुद्धि हूँ। So if everything is coming from Krishna, then what is yours? Therefore, there is, you know it. Nothing is mine. I am not the doer, so there is no illusion. तो जब सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, तो मेरा क्या है? तो हम समझते हैं कि ये समझना कि ये चीज मेरा है, ये भ्रम है और वास्तव में मैं करता नहीं। And the last thing is fear. All of us are fearful. तीसरा विषय है भय। हम सब भयभीत हैं। We are all feeling insecure in all kind of time. हम सब हर समय असुरक्षित महसूस करते हैं। But when Krishna says, "Sarvadharman prityaja mamekam sharanam vraja, aham tvam sarvapapebhyo mokshayishyami ma sucha." He says, "Do not fear. I am there to protect you." तो कृष्ण कहते हैं कि वो है हमारी रक्षा करने के लिए श्लोक के माध्यम से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। So when he is there to protect you, where is the question of fear? तो जब भगवान है आपकी रक्षा करने के लिए, तो भय का प्रश्न कहाँ है? So just giving this basic knowledge to people who condition so is preaching. तो ये मूल सिद्धांत बद्ध जीव को बताना, ये प्रचार है। Now the question comes is, because the short time is very short, we'll go to the second topic. Why you should preach? तो समय कम है, इसलिए मैं जल्दी ही दूसरे विषय पर बात करूंगा। वो है कि हमें प्रचार क्यों करना चाहिए? Because as I said, you need to connect to Krishna because that is what Krishna wants. क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको कृष्ण के साथ संबंध
जारी करना है या जोड़ना है, क्योंकि वो कृष्ण चाहते हैं। And that he specifically mentions in Gita that no one is very dear to me as a person who is preaching this message of Bhagavad Gita. और भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि उससे अधिक व्यक्ति भगवान को कोई प्रिय नहीं है जो इस भगवत गीता का उपदेश का प्रचार कर रहा है। So what is Bhagavad Gita ultimately aiming for? It is just to reconnect all of us to himself. तो भगवत गीता अंततः किस ओर उसका लक्ष्य जाता है? तो उसका लक्ष्य ये है कि हम सब भगवान से वापस हमारा संपर्क बनाए। So just to please Krishna, we need to preach. तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रचार करना है। To become dear to Krishna, we should preach. कृष्ण को प्रिय होने के लिए हमें Because प्रचार that is करना है। what Krishna wants. क्योंकि ये कृष्ण चाहते हैं। Then to do what Krishna wants, to do what Krishna likes, is actually satisfying Krishna. तो वो करना जो कृष्ण चाहते हैं, वो करना जो कृष्ण पसंद करते हैं, वो करके हम सही रूप से संतुष्ट होंगे And can get the mercy of Krishna. और हम कृष्ण की कृपा पाएंगे। Because that is what Krishna is hankering for. He wants all the conditioned souls back in the spiritual world. क्योंकि कृष्ण इसके लिए लालसाई है, इसके लिए उत्सुक है। वो Because- चाहते हैं कि सब बच्चे वापस आध्यात्मिक Because he जगत is आए, the father of everyone. Aham bija pradapita. क्योंकि वो सबके पिता हैं, हम बीज पिता। So therefore, for Krishna's pleasure, we have to preach. तो इसलिए हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रचार करना है। If this one point is taken in consideration, that I am preaching just to please Krishna and Krishna's representative who have taken the responsibility on behalf of Krishna to get the conditioned souls back to spiritual world. ये हमें एक बात समझनी है, मैं प्रचार कर रहा हूँ कृष्ण के लिए और कृष्ण के प्रतिनिधियों के लिए जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है कि बद्ध जीवों को वापस आध्यात्मिक जगत ले जाएंगे। So if this is kept in mind, then actually we can reconnect so many souls who are suffering in this world to Krishna and make them eternally happy. तो अगर हम ये जिम्मेदारी लेंगे, ये समझेंगे, तो इस जगत में जो इतने सारे जीव हैं उनको हम वापस कृष्ण के साथ जोड़ पाएंगे और उन्हें वास्तविकता से खुश कर पाएंगे। So now I come on the third topic. तो अब मैं तीसरे विषय पर आऊंगा। Why it is often misunderstood? क्यों प्रचार को बहुत बार गलत समझा जाता है? Why it is misunderstood? I'll discuss that. क्यों इसे गलत समझा जाता है, इस पर चर्चा करूंगा। So one thing you have to understand, that as I said, preaching in one word is what? Reconnecting with Krishna. प्रीचिंग यानी प्रचार का एक अर्थ है, जैसे मैंने बताया, वापस संपर्क जोड़ना कृष्ण के साथ। So therefore, what we normally feel is preaching means sitting like this on a vyasasana and speaking philosophy. तो बहुत बार हमको लगता है प्रचार क्या है, ऐसे व्यास आसन पे बैठना और तत्व विचार पर बात करना। To the extent that some people say, preaching is the essence, rest everything is nonsense. इस हद तक कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रचार सार है और बाकी सब बकवास है, बेकार है। बेकार है। प्रचार ही सारा है, बाकी सब बेकार है। So what happens is, everybody wants to, or everybody hankers for Vyasasana to sit and speak. तो क्या होता है, हर कोई लालसाई होता है, उत्सुक होता है कि मैं व्यास आसन पर बैठ के बात करूं, To receive a nice garment. एक अच्छे फूलों की माला पाने के लिए। Everybody comes and offers dandavat to you. सब आके मुझे दंडवत करेंगे, People glorify you. सब मेरा गुणगान करेंगे। What happens we receive this, we say, मुझे भी चाहिए. I should also have that. जब हम किसी और के साथ ये सब होते हुए देखते हैं तो हमें ऐसे विचार आता है, हम सोचते हैं अरे मुझे भी ये चाहिए। So therefore, actually when you with this hankering, if you are sitting on a vyasasana and speaking, then you are not preaching. Why? तो अगर इस प्रकार की लालसा पाकर हम व्यास आसन पे बैठ के बात कर रहे हैं तो हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। क्यों? Because we are not trying to satisfy Krishna, we are trying to satisfy our own senses and our mind.
क्योंकि हम कृष्ण को खुश नहीं करना चाह रहे हैं, कृष्ण को संतुष्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अपने मन को और अपने आप को हम संतुष्ट करना चाह रहे हैं। people say, क्या प्रभु क्या क्लास दी, क्या श्लोक झाड़े। तो जब लोग कहेंगे वाह प्रभु आपने क्या अच्छा क्लास दिया, क्या श्लोक झाड़े। So just like my spiritual master he made one statement, if you go to Chopati, then deity worship manual, I don't know whether it's there or not. The deity worship manual, the first line, the first page is written for all those who are aspiring to become pujaris and worship the deities, he makes one statement. तो मेरे गुरु महाराज जी ने एक पुस्तक है विग्रह अर्च विग्रह पूजा पर, तो जो भी कोई अर्च विग्रह की पूजा करना चाहते हैं उस विषय में महाराज जी पहली एक पंक्ति लिखते हैं वहां पर, Don't consider deities as models to express your artistic abilities. तो आप मत सोचिए कि जो विग्रह है ये कोई पुतले हैं आपके सामने जिनके ऊपर आप अपनी कला प्रदर्शित कर सकते हो। प्रभु क्या ड्रेसिंग किया है, थैंक यू, everyone wants to hear this, क्या ड्रेसिंग किया है। तो कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु क्या आपने बहुत अच्छा श्रृंगार किया है भगवान का, हर कोई ये सुनना चाहता है, हाँ मैंने अच्छा श्रृंगार किया है। And when the pujari comes out of the altar after Shringar Darshan, for Shringar Darshan we see views from outside, more focus is on people around, not on the deities. Why? Because he's waiting that who will come and tell him, प्रभु क्या ड्रेसिंग किया है। तो जब पुजारी मंदिर के बाहर आता है दर्शन आरती के बाद, तो उसका केंद्र बिंदु भगवान के विग्रह नहीं है, वहां पर उपस्थित जनता है, क्योंकि वो देख रहा है कब कोई आके मुझे कहेगा कि मैंने क्या अच्छा श्रृंगार किया है। Even after giving class also, we are waiting after the class is over. How many people will come and tell me, प्रभु जी क्या क्लास दी। कथा देने के बाद भी हम रुके रहते हैं कि कितने लोग मुझे आके कहेंगे कि आपने कितनी अच्छी कथा की है। That is not preaching. ये प्रचार नहीं है। Why? Because you are not connecting people to Krishna, you are trying to connect people to yourself. क्योंकि आप लोगों को कृष्ण के साथ जोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हो। So that is not preaching. तो ये प्रचार नहीं है। So therefore what is happening is, because there is no so much name and fame in this position of preaching, become preacher, everybody hankers for that. क्योंकि इतना नाम है, इतना यश है एक प्रचारक की भूमिका में, इसलिए सब इस प्रचार सेवा के लिए बहुत लालसाई रहते हैं। So therefore, we should understand that not everybody can preach. तो हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि हर कोई प्रचार नहीं कर सकता। So if one person is speaking out of 100, 90 are thinking when I will become a preacher, but he cannot become a preacher. तो जब 100 में से एक व्यक्ति बोल रहा है तो 99 सोच रहे हैं कब मैं प्रचारक बनूंगा, लेकिन वो नहीं बनेंगे। And when you expect something and when it is not fulfilled, you are frustrated. और जब हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं और वो पूर्ति नहीं होती, तो उस समय हम परेशान हो जाते हैं। And जब हम परेशान होते हैं, सबको परेशान कर देंगे। And when we get frustrated, we'll make everyone frustrated. So wherever you go, you frustrate everyone. The whole society is frustrated. तो जब हम जहाँ भी हम जाएंगे, हम सबको परेशान करेंगे। The whole society is disturbed. तो पूरा समाज परेशान हो जाएगा, उत्पात में हो जाएगा। So therefore, we need to understand what preaching is. तो इसलिए हमको समझना है प्रचार क्या है। So preaching is not just a person who's sitting on the vyasas and giving class. Even a person who's washing pots in the kitchen, he is also doing preaching. तो प्रचार केवल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कथा कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति रसोई घर में मटके भी धो रहा है, वो भी प्रचार कर सकता है। अगर बर्तन भी साफ कर रहा है, प्रचार कर रहा है। If he is cleaning the utensils also, that is preaching. Why? Because if he does not clean the utensils today, if he does not wind up this wall today, next Sunday, where will all of you sit? Where will the cooking take place? In what vessels? Which vessels? क्योंकि अगर आज वो व्यक्ति बर्तन नहीं धोएगा, इस कमरे में हम जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर इसकी पूर्ति नहीं, सफाई नहीं करेगा, तो अगले सप्ताह आप कहाँ मिलोगे, कहाँ बैठोगे? So therefore, preaching is not just sitting and giving class.
preaching is every activity by which a person gets inspired to come and be a part of the satsang. तो प्रचार केवल कथा करना नहीं है, प्रचार हर वो कार्य है जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है एक सत्संग का एक भाग बनने के लिए। If a person comes and sees how things are nicely set, how things are so clean, how prasadam is cooked so nicely, how they are serving nicely, how they are talking to me nicely, how they are receiving me nicely, he is inspired. I want to become like this. I want to be a part of this society. तो अगर एक व्यक्ति आता है, देखता है सब कुछ इतने अच्छे से कैसे चल रहा है, सब पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छे से प्रसाद का वितरण हो रहा है, ये लोग मुझे अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, अच्छे से मुझसे बातचीत कर रहे हैं, तो उसे लगता है हाँ मैं इस सत्संग का एक भाग बनना चाहता हूँ। When somebody comes and takes darshan of the deities are very nicely dressed for the pleasure of Krishna, and people who come and they see, wow, such beautiful deities, they are inspired तो अगर to connect them. अगर कोई विग्रह को आकर देखता है इतने सुंदर विग्रह हैं, अच्छे से इनका वस्त्र पहना है, अच्छे से श्रृंगार किए हैं, तो फिर वो उत्साहित होता है यहाँ पर आकर उनका दर्शन करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। Srila Prabhupada says spiritual life begins with appreciation. श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है सराहना करने से। So if somebody comes and appreciate such nice cleanliness, such nice prasadam, such nice deities, such nice temple, such nice devotees, when he appreciates, his spiritual life begins. तो जब कोई आता है और सराहना करता है कि इतनी अच्छी स्वच्छता है, इतने अच्छा विग्रह है, इतने अच्छे भक्त हैं, इतना अच्छा मंदिर है, तो इस प्रकार से जब वो आके सराहना करता है तो उसकी आध्यात्मिक जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन वहाँ से आरंभ होता है। So therefore, in essence, don't think that sitting and giving class is preaching. Every person who is part of satsang, every person who is taking up some service for a satsang to go on very smooth and very nicely, he is doing preaching. तो सार ये है कि ये मत सोचिए कि केवल कथाकार ही प्रचार कर रहा है। हर व्यक्ति जो सत्संग का भाग है, जो ये देख रहा है कि सत्संग एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से चले, वो भी प्रचार कार्य का भाग है। I can end up with one thing. If in temple we need pujaris to dressing, but if the puja says I don't have time for dressing because I have to go and have my programs, I will preach. This is what the tendency is. I have my preaching activities, I will go and preach. तो मंदिर में अगर पुजारी है, अगर वो कहता है कि आज मुझे भगवान को श्रृंगार करने का वस्त्र पहनाने का समय नहीं है, क्यों? क्योंकि आज मुझे बाहर जाके कहाँ प्रचार करना है। कभी-कभी हम देखते हैं ऐसा कहते हैं हम। But then the question comes, after you go and preach to people, they become devotees. Where are you going to get them? तो फिर प्रश्न उठता है, आप जब उन बाहर जाके व्यक्तियों को प्रचार करोगे और भक्त बनेंगे, तो बाद में उन्हें कहाँ ले आओगे? You have to get them to offer to Krishna. आपको उन्हें ले आना है भगवान को समर्पित करने के लिए। So when they come and deities are not dressed, deities are not beautiful, so whom are you offering them? To deities or to yourself? तो अगर वो आएंगे मंदिर में और वहाँ पर विग्रह नहीं है, विग्रह सुंदर नहीं है, सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, तो उन भक्तों को आप किसको अर्पित करोगे? So therefore, please do not misunderstand preaching. तो इसलिए कृपया प्रचार कार्य को गलत मत समझिए। Every person, as I said, every person who is helping, assisting, every person, from the minimal services, whatever they do, they are preaching to connect back to people. जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति जो सहायता कर रहा है इस पूरे कार्यक्रम का, वो भी प्रचारक ही है, क्योंकि वो भी सहायता कर रहा है लोगों को वापस भगवान के साथ जोड़ने के लिए। So therefore, please understand this principle and don't get disturbed. I am not able to stand in class. Be happy in whatever service you are doing. Whatever service has been given to you for this satsang to go on, for this festival to go on, you are also preaching. कृपया ये सिद्धांत समझिए और दुखी नहीं होइए कि मैं बैठ के कथा नहीं कर पाता हूँ।
जो भी सेवा आपको सत्संग में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दी गई है उससे खुश रहिए और अच्छे से उस सेवा को Because कीजिए। the purpose of everything, whatever you do, whether you sit and give class or whether you clean utensils or clean the floor, the purpose of everything is purification of your heart, and that will happen only if Krishna is pleased. क्योंकि जो भी कुछ आप करते हो, चाहे वो कथा करना है, चाहे वो बर्तन मांजना है, उसका अंततः लक्ष्य है हमारे हृदय का शुद्धिकरण करना, और हृदय का शुद्धिकरण तब होगा जब भगवान प्रसन्न होंगे। So this is what is my little understanding on preaching is the essence. तो ये मेरी थोड़ी बहुत समझ है इस विषय में कि प्रचार ही सार है। So I thank you all very much, especially the leaders of this yatra, Namadesh, now Jagan Prabhu is here. So I am very, very grateful to him, especially all of you for tolerating me for last 30 minutes and also giving me an opportunity to address all the subject matter. I don't know whether I address or not, but I am grateful to all of you. तो मैं सबका कृतज्ञ हूँ, विशेष करके जो मुख्य नेता हैं इस दामोदर देश यात्रा के, अभी जगन प्रभु भी यहाँ हैं, हमारे साथ हैं, तो मैं सबका कृतज्ञ हूँ, आप सभी का कृतज्ञ हूँ इस विषय पर बात करने के लिए कि प्रचार ही सार है, और मैं जानता नहीं हूँ मैं इस पर सही तरीके से बोल पाया कि नहीं। So thank you all very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks a lot, Prabhu, for taking us through the aspects of preaching. That's very good. The third point was very nice. धन्यवाद प्रभु जी, आपने